ओम परम सद्गुरुवे नमः। मित्रों, हम सभी यह जानते हैं कि विश्वास तोड़ना, धोखा देना गलत है। किसी को दुख देना, कष्ट पहुंचाना, गलत शब्दों का प्रयोग करना, गलत एवं अनुचित कार्यों में संलग्न रहना गलत है। उपर्युक्त सभी कार्य गलत हैं, यह हम सभी जानते हैं। लेकिन फिर भी दैनिक जीवन में हम सभी यही करते रहते हैं। तो निश्चय ही आपको यह सोचकर ताज्जुब होता होगा कि मैं यह जानता हूँ कि अमुक कार्य गलत है, फिर भी मैं अपने आप को यह करने से रोक नहीं पाता। है ना यह बहुत विचित्र बात। अतः जिन भी कार्यों को हम गलत समझते हैं, अनुचित मानते हैं, क्या उनको छोड़ पाना मुमकिन है? या हमें सब कुछ जानते हुए कि यह अनुचित है, उसके साथ ही जीवन व्यतीत करना होगा? चलिए एक कहानी के माध्यम से इसका विश्लेषण करते हैं। प्राचीन काल की बात है। नागार्जुन नामक एक महान संत हुए। वे दैनिक रूप से भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन करते थे। उसी में अपना जीवन बहुत ही आनंद के साथ व्यतीत कर रहे थे। उनका भिक्षा पात्र ही उनकी कुल संपत्ति थी। इसके अतिरिक्त उनके पास कुछ न था। एक बार की बात है कि वे किसी नगर में भिक्षा मांगने गए। वहाँ एक सेठ ने उन्हें बोला कि आपके हाथ में यह मिट्टी का पात्र अच्छा नहीं लग रहा। ऐसा करें कि मैं आपको एक सोने से निर्मित पात्र देता हूँ, आप इसे स्वीकार करें। नागार्जुन ने बड़ी सहजता से उसे स्वीकार किया। हाँ, जाते जाते उन्होंने उस सेठ से यह ज़रूर बोला कि मेरा यह मिट्टी का पात्र आप संभाल कर रखिएगा, मुझे जल्द ही इसकी ज़रूरत होगी। इस पर सेठ ने पूछा, अरे भाई, मैंने तो तुम्हें सोने का पात्र दिया है और तुम मुझे यह मिट्टी के पात्र को संभाल कर रखने के लिए बोल रहे हो? सोने के पात्र के आगे मिट्टी के पात्र की क्या ज़रूरत, जो तुम ऐसा बोल रहे हो? तब संत ने बोला कि यह सोने का पात्र मेरे पास ज़्यादा दिन नहीं रहेगा, कोई ना कोई चोर इसे चोरी कर ही लेगा। तब उस क्षण मुझे अपने यह मिट्टी के पात्र की ज़रूरत पड़ेगी, अतएव आप इसे संभाल कर रखें। अच्छा, यहाँ एक बात और इंगित करना चाहूँगी मैं। नागार्जुन जी ने जितनी सहजता से वह सोने का पात्र स्वीकार कर लिया, यदि कोई और सज्जन साधु होते तो बोलते कि हम यह सोने का पात्र क्या करेंगे, एक साधु सोने के पात्र को कैसे छू सकता है, साधु और सोने का क्या मेल, वगैरह वगैरह। यह सब एक अज्ञानी के लक्षण हैं। एक ज्ञानी व्यक्ति यह जानता है कि एक मिट्टी के भिक्षा पात्र और सोने के भिक्षा पात्र में कोई अंतर नहीं। नागार्जुन ने यही कहा कि हमें तो भीख मांग कर खाना है, अगर तुम्हें सोने का भिक्षा पात्र देने में ही खुशी है तो ठीक है, चलें, हम उसी से भिक्षा मांग लेंगे। उस सेठ ने उसे रत्नों से जड़ित सोने का भिक्षा पात्र भेंट किया। यह सब के बाद भिक्षुक नगर से भिक्षा लेके नगर से बाहर अपने खंडहर स्वरूप आवास की तरफ बढ़ने लगा। रास्ते में जाते वक्त उन साधु नागार्जुन पर एक चोर की दृष्टि पड़ी और वह चोर बहुत ही अचंभित हुआ। उसने नागार्जुन के हाथ में वह सोने का पात्र देखकर बहुत ही शंका जाहिर की मन में। उसने सोचा, इस नंग धड़ंग साधु के पास यह सोने का पात्र कैसे? यह सब सोचते सोचते वह चोर भी साधु का पीछा करने लगा। अब तक नागार्जुन को आभास हो गया था कि कोई मेरा पीछा कर रहा है, लेकिन वह बिना कुछ बोले अपने आवास की तरफ चलते चले गए। फिर वहाँ पर खंडहर के अंदर गुफा में वह अंदर चले गए और चोर बाहर ही उनके सोने का, उनके शयन का इंतज़ार करने लगा कि जब यह सोएंगे तो मैं इनका सोने का पात्र ले लूँगा। चोर बाहर धूप और गर्मी में ही खड़ा रहा और इंतज़ार करता रहा। अब साधु जी अंदर थे, उन्हें तो पूरा ज्ञात हो चुका था कि बाहर वह व्यक्ति मेरे सोने के पात्र की वजह से धूप और गर्मी में खड़ा हुआ है, वह मेरे सोने का इंतज़ार कर रहा है। जब उसे यह पात्र लेना ही है तो मैं उसे इतना इंतज़ार क्यों करवाऊँ? आखिरकार तो वह मेरे सोने के बाद इसे ले ही लेगा, तो वह इसे चुराए, इससे अच्छा मैं खुद ही उसे दे देता हूँ। यह सब सोचते हुए नागार्जुन जी ने उस सोने के पात्र को बाहर फेंक दिया। यह देखकर चोर आश्चर्यचकित हो गया। वह तो पहले से ही आश्चर्य कर रहा था कि ये साधु सोने का पात्र कहाँ से लेकर आ गया, लेकिन यह देखकर कि उसने पात्र बाहर फेंक दिया, वह और भी असमंजस में पड़ गया। वह सोचने लगा कि जिसे पाने के लिए मैं इतना परेशान हूँ, उसके लिए यह चीज़ कोई मूल्य नहीं रखती। अगर मैं यह पा भी लूँगा तो इसमें हासिल करने जैसा क्या रह जाएगा। इतना सोचने के बाद उसने खंडहर में साधु को आवाज़ दी, हे मुनिवर, हे महान आत्मा, क्या मैं आपका थोड़ा समय ले सकता हूँ? इस पर नागार्जुन ने उत्तर दिया कि हाँ ज़रूर, क्यों नहीं। फिर वह व्यक्ति अंदर गुफा में नागार्जुन के पास गया। उसने नागार्जुन से पूछा कि मैं भी अपने जीवन में सत्य की प्राप्ति करना चाहता हूँ। मैं भी चाहता हूँ कि आपकी तरह आनंद से परिपूर्ण हो जाऊँ और परम सत्य की प्राप्ति करूँ। मैं कई महात्मा के पास गया, उन्होंने कहा कि पहले तुम्हें चोरी छोड़नी होगी। मैं आपसे भी यह जानना चाहता हूँ कि क्या मेरे जैसे इंसान के लिए सत्य की प्राप्ति, ईश्वर की प्राप्ति संभव है? नागार्जुन उस व्यक्ति की सारी बातें बहुत ध्यान से सुन रहे थे और सब सुनने के पश्चात नागार्जुन जी ने उन्हें बोला कि पहले तो तुम यह जान लो कि तुम किसी संत, महात्मा, साधु से नहीं मिले,
क्योंकि साधु को कोई मतलब नहीं कि तुम धर्म का कार्य करते हो या अधर्म का, चोरी डकैती से अपना जीवन यापन करते हो या मेहनत से। साधु का क्या सरोकार, साधु का क्या प्रयोजन। मैं तो तुम्हें यह सलाह दूंगा कि तुम चोरी करते हो तो चोरी को भी पूरे ध्यानपूर्वक करो। अगर किसी का दरवाज़ा तोड़ने जा रहे हो तो उसे पूरी तरह सजग होकर पूरे ध्यान में तोड़ो। अगर मूर्छा आ जाए तो चोरी मत करो, पूरे होश पूर्वक चोरी करो। अगर किसी की तिजोरी खोल रहे हो तो उसे पूरी जागृत अवस्था में तोड़ो। तुम्हारी इस पूरी प्रक्रिया के दौरान तुम्हारा चित्त भी वही होना चाहिए जहाँ तुम चोरी कर रहे हो। अगर तुम तिजोरी खोल रहे हो और तुम्हारा चित्त भी तिजोरी पर ही होना चाहिए, ना कि इधर उधर भागने के बारे में सोचना। जब भी कोई भी कार्य करो उसको पूरे ध्यान के साथ करो। यह सारी बातें चोर सुन रहा था और वह बहुत ही आश्चर्यचकित हुआ कि हे साधु, आप तो चोरी करने की कुशलता बता रहे हैं और आप तो मुझे उसी कार्य को और ही संलग्नता के साथ करने के लिए बोल रहे हैं। इस पर नागार्जुन मुस्कुराए और बोले, अब तुम जाओ और यदि मन करे तो अपना अनुभव साझा करना। मैंने जैसा बोला है वैसा करके देखो। चोर बोला, चोरी करने के नए नए तरीके बताए आपने, ठीक है, और कुछ नहीं तो चोरी का गुण ही बढ़ेगा। यह बोलकर चोर वहाँ से चला गया। कुछ दिन बाद उसी खंडहर में वह चोर साधु के पास आता है और बोलता है कि हे मुनिवर, आपने तो मुझे धोखा दे दिया। जैसे ही पूरे चित्त के साथ मैं चोरी करने का सोचता हूँ, मैं असमर्थ हो जाता हूँ। जैसे तैसे करके ही कल मैं एक सेठ के घर गया चोरी करने के लिए। सारी बाधाएं मैंने पार कर ली, तिजोरी भी खोल ली, परंतु उसके बाद मुझे अनुभव हुआ कि अभी तक तो मैं मूर्छावस्था में था। अब चित्त सजग हुआ और जब सजग हो गया हूँ तो खुली तिजोरी से भी रुपए, मुद्रा, आभूषण इत्यादि को हाथ नहीं लगा पाया। घर के सारे लोग सो रहे थे लेकिन मैं जाग गया था। तब मैंने जाना दूसरों के सोने से मैं चोरी नहीं कर पा रहा था, बल्कि मेरे सोने से चोरी हो रही थी। यह सब घटना के बाद चोर तो अपने जीवन में सीख ले गया, लेकिन हमें क्या सीख मिलती है? सत्य की प्राप्ति, परमात्मा की शरण। इस जीवन में ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस अपने सारे कर्मों में ध्यान की अवस्था लानी है। अपने सारे कर्मों को ध्यान की अवस्था में पूरे चित्तपूर्वक करना है। ध्यान में सारे कर्म पवित्र हो जाते हैं। जो अपवित्र होता है वह स्वयं खत्म हो जाता है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप सब्जी बेचते हैं, कपड़ा सिलते हैं या कसाई हैं। होशपूर्वक पूरे ध्यान में करो, जिससे कर्म ध्यान में सक्रिय हो जाए। इससे बदलाव ये होगा कि ध्यानपूर्वक कर्म करने से उसका बोध होगा, जो चेतना है, जो आत्मा है। अगर उसके बोध का छोर मिल गया तो सब मिल जाएगा। अपने आचरण में परिवर्तन मुख्य उद्देश्य नहीं है, केंद्र को जगाने और जीतने की बात है। व्यवहार बदलना केवल ऊपरी परिवर्तन होता है और अस्थायी होता है। आचरण बदलना उद्देश्य नहीं है, भीतर बदलाव जरूरी है, और वह तभी संभव है जब कार्य पूरे होश में हो, जब चेतना जगेगी, जो कि शाश्वत है। मित्रों, मुझे पूरी उम्मीद है कि यह कहानी से आपने ज़रूर कुछ ना कुछ सीख ली होगी। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा यह विषय अच्छा लगा होगा। अब आपसे विदा लेती हूँ। जय गुरु की।